हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। उसका फर्स्ट एप्लीकेशन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब क्या है कि मुझे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है। तो मेरे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं? एमकेएस होता है, एफपीएस होता है, सीजीएस होता है और एसआई होता है। तो लेट्स सपोज कि मुझे एसआई सिस्टम गिवन है कोई वैल्यू, उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एमकेएस में करना है या फिर उसे मुझे सीजीएस में करना है, किसी भी अदर सिस्टम में जो गिवन है उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जो आपने पहले कर रखे हैं क्वेश्चंस, उसमें से कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे कि मान लो हमें कोई यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। हमारे पास स्पीड के यूनिट होते हैं ना, तो ये मेरे पास किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं और मुझे जो वैल्यू चाहिए वो मुझे किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो यानी कि मान लो मुझे 18 किलोमीटर पर आवर कोई वैल्यू दे रखी है और मुझे बोला है कि इसे कन्वर्ट कर दो किस में? मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर के जो यूनिट है इसे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसी को बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो मैं इसे यहीं पे ऐड कर देता हूँ। देखो n1u1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। n1u1 किसके बराबर होता है? कांस्टेंट। n1 मतलब किसी भी यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी जो यूनिट होगा वो हमेशा ही किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट के। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि n1u1 इक्वल टू n2u2। अब इसका मतलब क्या है कि n1u1 इक्वल टू n2u2? इसका मतलब होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 1 kg, तो 1 kg कितने ग्राम के बराबर होगा? 1000 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, या फिर अगर हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर सॉरी, या फिर हम लिखते हैं 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। हमने लिखा था 1 kg, उसमें कितने ग्राम है? 10⁻³ ग्राम या फिर 1000 ग्राम। या फिर अगर मैं लिखूँ 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे kg से मैंने क्या बना दिए? ग्राम। देखो ये आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आ गया उसका यूनिट, ये आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू और ये आ गया यूनिट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं 1 kg को 10⁻³ या फिर 1000 ग्राम बोल सकता हूँ? तो क्या ये 1 kg और 1000 ग्राम दोनों सेम ही बातें नहीं होगी? ठीक है, या फिर मैं अगर ऐसा लिख दूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को 60 सेकंड लिखूँ या फिर उसे मैं 1 मिनट बोल लूँ, तो क्या 1 मिनट ही 60 सेकंड के बराबर नहीं होते? तो अगर हम 1 मिनट बोल रहे हैं या फिर 60 सेकंड बोल रहे हैं तो दोनों बात का मतलब सेम नहीं है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ n1u1 इक्वल टू n2u2 कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो यूनिट के, जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ सेकंड क्वांटिटी, यानी कि n1। ठीक है, इसको देखो ऐसे समझो दैट 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट। दिस मीन्स n1 60, यूनिट आ गया इसका सेकेंड, n2 का मतलब क्या आ गया? 1, और u2 क्या आ गया मेरे पास? मिनट। ठीक है, n1u1 इक्वल टू n2u2। क्लियर? देखिए अब इसके लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? देखो लेट अस कंसीडर m1 l1 एंड t1। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो यूनिट्स हैं किसके? किसी फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है, जो हमें गिवन है। ठीक है, और m2 l2 और t2 ये आ जाएंगे उसके जिसके हमें निकालने हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो ये u1 दे रखा है ऐसा मान लेता हूँ मैं, और ये मेरे पास क्या है? u2। ठीक है, मतलब मुझे u1 से u2 सिस्टम में जाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि n1u1 किसके बराबर आ जाएगा? n2u2 पे। n1u1 इक्वल टू n2u2। ठीक है, तो यहाँ से n2 किसके बराबर आ जाएगा? n2 इज़ इक्वल टू n1u1 डिवाइडेड बाय u2। ठीक है, अब बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से n2 किसके इक्वल आ जाएगा? n1 यहाँ रख देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा? u1 बाई u2। ठीक है, u1 डिवाइडेड बाय u2। तो ऐसी चीज़ को हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं दैट n1 u1 क्या है मेरे पास? m1 बाई m2, यहाँ पे आ जाएगा l1 बाई l2 और यहाँ पे आ जाएगा t1 डिवाइडेड बाई t2।
इन सब की पावर हम लिख देंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, डायमेंशन एनालिसिस अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन से क्या बनाना है, डाइन बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, हमें पता होना चाहिए न्यूटन किसके ऐसे यूनिट है, न्यूटन होते हैं यूनिट किसके, फोर्स के, और कौन से यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। डाइन क्या है, फोर्स के ही यूनिट है, लेकिन कौन से वाले यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एसआई सिस्टम से कहाँ जाना है, सीजीएस सिस्टम में जाना है, और कितने न्यूटन कन्वर्ट करने हैं, 1 न्यूटन। यानी कि मेरे पास N1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, और यूनिट क्या दे रखे हैं, न्यूटन, और मुझे N2 फाइंड आउट करना है, और U2 मेरे पास क्या है, डाइन, और डाइन क्या होते हैं, सीजीएस यूनिट होते हैं किसके, फोर्स के। क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो हमें सबसे पहले लिखना है डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL/T-2 या फिर m1L1T-2, ठीक है। यहाँ से देखो मेरे पास जो मास की पावर आ रही है वो क्या आ रही है, 1, लेंथ की पावर आ रही है 1, और टाइम की पावर क्या आ रही है, -2, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हमने सिंपल एक टेबल बना लेना है, ठीक है। हमें न्यूटन से डाइन में जाना है, इसका मतलब मुझे एसआई सिस्टम से कहाँ जाना है, सीजीएस में जाना है, ठीक है। तो मैं एक तरफ लिख दूंगा एसआई, मैं एक टेबल बना लूँगा, उसमें एक तरफ क्या लिख दूँगा, एसआई, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सीजीएस, ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक। अब देखो हमें एसआई में सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे N1 M1 L1, और यहाँ पे हम लिख देंगे T1। सीजीएस जिसमें मुझे जाना है दैट इज़ N2 M2 L2 एंड T2, ठीक है। अब N2 मुझे पता नहीं है कितना है, तो N2 को हम N2 ही मान लेंगे, ठीक है। N1 की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है, N1 की वैल्यू यहाँ से देखें तो कितनी है, 1 है। तो N1 की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा, N1 की जगह हम पुट कर देंगे 1। M1 मास, अब देखो मास किस में आएगा, kg में, क्योंकि न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है। तो मास किस में आ जाएगा, 1 kg। लेंथ किस में आ जाएगी, एसआई सिस्टम में लेंथ किस में होती है, मीटर में, सो इट विल बिकम 1 मीटर। टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में, सो 1 सेकंड। सेकंड का मास, अब मुझे किस सिस्टम में जाना है, मुझे जाना है डाइन, मतलब कि सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में मेरे पास जो मास आएगा तो वो किस में आएगा, ग्राम में। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 ग्राम। लेंथ किस में आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर में, और टाइम क्या आ जाएगा, सीजीएस में, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड। तो टाइम किस में आ जाएगा, सेकंड में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे N2 फाइंड आउट करना है, तो हमने जो फॉर्मूला अभी ड्राइव किया था दैट N2 इक्वल टू, बस ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ लिखना है, और वैल्यू मिल जाएगी हमें N2 की। तो N2 किसके बराबर होता है, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 अपॉन T2 की पावर आ जाएगी C। यहाँ पे A B C क्या आएंगे हमारे पास, तो देखो जो मास है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये M1 M2 इसकी पावर A है, मतलब मास की पावर A है। तो जो हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा है उसमें मास की पावर क्या है, 1। तो इसका मतलब हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे 1। देखो L1/L2 की पावर क्या है, B, और यहाँ पे लेंथ की पावर क्या है, 1। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी तरह से हमारे पास -2, ठीक है। तो मेरे पास A कितना आ रहा है, 1, B आ रहा है 1, और C कितना आ रहा है, -2। क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे वैल्यू ही पुट करनी है। देखो मेरे पास N1 कितना है, 1, M1 कितना है, 1 kg, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 मीटर, सॉरी 1 kg, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास
1 kg के सामने क्या है 1 ग्राम, मतलब हमें m2 की वैल्यू पुट करनी है और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। अब हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, लेंथ किस में आ जाएगी 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी आ जाएगी 1, एंड टाइम इज़ 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, इसकी पावर क्या आ जाएगी -2। अब इसे सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा हमारे पास। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखो मुझे किलोग्राम के क्या बनाने हैं, ग्राम बनाने हैं, ठीक है। मुझे केजी का क्या बनाना है, ग्राम। तो मुझे पता होना चाहिए कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, ठीक। तो देखो इसका हमारे पास बन जाएगा 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। देखो 1000 को मैं और क्या लिख सकता हूँ 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 kg क्या आ जाएगा 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, पावर आ गई 1। 1 मीटर, मीटर को क्या बनाना है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये बन जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर आ गई 1। और सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये क्या है यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 की कुछ भी पावर हो देन इट विल बिकम 1 की पावर यहाँ आ गई -2, ठीक है। अब यहाँ देखो ग्राम से गया ग्राम, सेंटीमीटर से गया सेंटीमीटर, सो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, वी आर लेफ्ट विथ 1 10⁻³ एंड 10⁻², इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और यहाँ पे आ जाएगा 1, इसकी पावर है 1, ठीक है। तो जहाँ बेस सेम है वहाँ पर पावर्स कर देंगे ऐड। यहाँ पे भी मेरे पास 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इस 10 की पावर है 3 और इस 10 की पावर क्या है 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा 10⁻³ + 2, बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में आपके लिए कि एक्सपोनेंट की पावर m डॉट एक्सपोनेंट की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा एक्सपोनेंट की पावर m + n, ठीक है। ये आपने याद रखना है। सो इट विल बिकम 10⁵। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास n2 की। तो क्या हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, नहीं अभी भी नहीं आया, ठीक है। अभी हमें फाइनल आंसर निकालना है, हमें कन्वर्ट करना था 1 न्यूटन को डाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने डाइन बनेंगे 10⁵ डाइन, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज़ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। ठीक है, दैट्स इट एंड हैव ए नाइस डे।